द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, चुनाव के दौरान, जी हां, एक चरण का चुनाव हो चुका है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, ऐसे 36 परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी को लात मारा, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और तृणमूल कांग्रेस में चले गए। ममता बनर्जी का दामन थाम लिया। जी हां, भारतीय जनता पार्टी आम जनता को तो लुभाने में कामयाब नहीं हो रही है, यहाँ तक कि उनके जो अपने कार्यकर्ता हैं वो उन्हें भी खुश नहीं रख पा रही है। और नतीजा ये हो रहा है कि उनके जो अपने कार्यकर्ता है, सोचिए 36 परिवार, यानी कि एक बड़ी संख्या है। ये 36 परिवार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत करने में लगे हुए थे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने की मुहिम में लगे हुए थे। मगर अब इन 36 परिवारों ने, यानी कार्यकर्ताओं के परिवारों ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। ये कहानी है जलपाईगुड़ी की। जी हाँ, जलपाईगुड़ी के 36 कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। ममता बनर्जी का दामन थाम लिया है। आप विजुअल को देखिए, आप इनकी जो बात सुनिए कि वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं। वो असल में समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करना चाहती है। जी हाँ, उन्होंने ये बात कही है, जो हम आगे आपको वीडियो दिखा रहे हैं उसमें वो ये कहते हुए सुने जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने बांग्ला में बोला है, लेकिन जितनी समझ है और हमने जो ट्रांसलेशन किया है उसमें उन्होंने ये कहा है साफ साफ कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। भारतीय जनता पार्टी, हम जो इतने सालों से मिलजुल के रह रहे हैं हिंदू मुसलमान, उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जो उस जलपाईगुड़ी के उस क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से, जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार खड़ा किया है, जिसको टिकट दी है, वो भी अच्छा आदमी नहीं है। जी हाँ, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे आदमी को टिकट नहीं दिया है। ये भी एक बड़ा कारण है। और दूसरा कारण, जैसा कि हमने कहा कि हिंदू मुसलमान करना था भारतीय जनता पार्टी का, जिससे वहाँ के लोग जो इतने सालों से हिंदू मुसलमान मिलकर रह रहे थे, उन्होंने एक साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है। आप पहले इस वीडियो को देखिए, इनकी बातें सुनिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। দ্বিতীয়ত, মমতা ব্যানার্জির যে উন্নয়ন আমরা দেখছি গত 10 বছর ধরে, আজ আমি মনে করি সেটা অব্যাহত থাকবে এবং রাজগঞ্জে একজন মানে বাইরের থেকে প্রার্থী তুলে এনে রাজগঞ্জ বিধানসভায় দেওয়া, সেটা বিজেপির একটা অন্যরকম রাস্তা তৈরি করা। আর ওনাদের উত্তরবঙ্গে যেটা নজর, সেটার মেন কারণ হচ্ছে উত্তরবঙ্গ একটা। साथियों, तो आपने सुना कि किस तरह से वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उन्होंने वो खफा हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, यानी कि उनके जुमलों में नहीं आया है। और उन्होंने ये भी कहा है, जी हाँ, अगर आपने वीडियो देखा तो उन्होंने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी से हमें उम्मीद है। उन्होंने पास्ट में भी काम किया है और उन्हें उम्मीद है कि ममता बनर्जी आगे भी उनके लिए काम करेंगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झांसा दे रही है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमले दे रही है। हमने कई वीडियोज़ देखे हैं, कई तस्वीरें ऐसी देखी हैं बंगाल से आते हुए, जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 18 राज्यों में सरकार है। जी हां, 18 राज्यों में सरकार है। पहले वहां का तो विकास कर लें, उसके बाद वापस आएँ और बंगाल का विकास करें। यह विकास भी एक छलावा है। जी हां, कुछ लोगों का तो हमने ये भी कहा कि हमें भी जय श्री राम कहने से कोई एतराज़ नहीं है, मगर मुद्दा जय श्री राम नहीं है, मुद्दा है विकास। और भारतीय जनता पार्टी जब अपने जहां सालों से, 10 साल से, 20 साल से राज्य कर रही है, जब वहां का विकास नहीं हुआ तो बंगाल का भारतीय जनता पार्टी विकास क्या करेगी। तो ये हालत है बंगाल में आम आदमियों की। जी हां, पहले चरण का भी जो चुनाव हुआ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ना बहुत कम वोट मिले, और बहुत, आपको बता दें कि करीब करीब 80% वोटिंग हुई है बंगाल में, जो बहुत बड़ी संख्या होती है। यानी लोग ये ठान कर निकले हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है, और लोग उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। ऊपर से ऐसे झटके पर झटका, जहां भारतीय जनता पार्टी के ही लोग बीजेपी को ही छोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी को छोड़कर तृणमूल में जा रहे हैं। साथियों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को तोड़कर अपने में शामिल कर लिया है, मगर जो ज़मीनी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं हैं। जी हाँ, बड़े बड़े नेताओं को भले तोड़कर अपने में शामिल कर लिया वो भारतीय जनता पार्टी ने, मगर जो आम जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से खफा है। जो आम जनता है उनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज और बड़का झूठा पार्टी है। लिहाजा यही वजह है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को उससे भी और, जो जैसा कि अभी हमने कहा कि
36 लोग परिवार तो गए ही हैं, लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत जगहों पे खुश नहीं किया है। बहुत जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाखुश हुए हैं। और हमने जो आपको पहले भी द लाइव टीवी पर भी ये खबर दिखाई है, आपने और दूसरे माध्यमों से भी ये खबर देखी होंगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद नाराज़ हैं। किस तरह से टिकट के बंटवारे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज़ हुए हैं। जी हाँ, जिन्होंने सालों से भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी है, वहाँ पर नींव को मजबूत करने के लिए कोशिश की है, मगर उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को टिकट नहीं दी और दूसरे पार्टी से जो तोड़कर आए थे उन्हें टिकट दी। लिहाजा बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो खफा हुए और उन्होंने बीजेपी के दफ्तर पर हमला बोला, कुर्सियां तोड़ी, मेज़ें तोड़ी और खदेड़ा। एक तरह से आप समझ लीजिए कि बीजेपी के बड़े जो नेता हैं उन्हें खदेड़ दिया। तो ये है हालत भारतीय जनता पार्टी की, जहां आम आदमी से लेकर उनके अपने कार्यकर्ता तक खुश नहीं है और वो अपनी पार्टी बदल रहे हैं, अपने रास्ते बदल रहे हैं। और ये भी मुमकिन है कि जिन लोगों ने, यानी जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टिकट नहीं मिली है, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो भी भले अभी तक कुछ खामोश हों या नहीं बोल रहे हों या ऑफिस पर दफ्तर पर हमला कर कर वो किनारे हो गए हों, लेकिन ये मुमकिन है कि वो भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ना दें, वो भी वोट तृणमूल कांग्रेस को ही वोट जाए। साथियों, बंगाल चुनाव के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का भी दौरा किया और वहाँ पर मुतवा समाज के लोगों से भी मिले। यानी कि उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से बंगाल की आम जनता को वो प्रभावित कर सकें, बंगाल की आम जनता को वो लुभा सकें। राजनीतिक हलकों में ये बहुत चर्चाएं हैं कि बांग्लादेश का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ बंगाल को जीतने के लिए किया है और वहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वो खासतौर से मुतवा समाज में जिस तरह से उन्होंने जाकर मुलाकात की है, जो साफ संदेश दे रहा है कि बंगाल में जो मुतवा समाज में की जो बहुत बड़ी संख्या है, जहाँ पर बहुत सारी सीटें हैं, उनको प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी बंगाल में अगर देखें तो आम जनता पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। जी हाँ, आम जनता ये समझ रही है कि नरेंद्र मोदी का सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और ये बंगाल की जनता, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि बंगाल की जनता बहुत समझदार है और बहुत सोच समझ कर वोट करती है। लिहाजा जो जनता है वो ये समझ चुकी है कि मोदी का जो बांग्लादेश का दौरा है वो भी महज दिखावा है, वो भी महज एक छलावा है। कुल मिलाकर साथियों, ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, ये आम जनता को नाखुश तो कर ही रहे हैं। इनका भरोसा आम जनता में तो ख़त्म हो ही चुका है। अब जो इनके कार्यकर्ता हैं उनका भी भरोसा भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से उठ चुका है। यही वजह है कि जो इनके कार्यकर्ता हैं वो या तो इनके दफ्तर पर जाकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं या फिर जैसा कि अभी हमने कहा कि 36 परिवारों ने एक साथ तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।